अरेंज मैरिज का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपकी फैमिली किसी और के घर पर जाएगी, उनकी बेटी या फिर बेटा देखने के लिए, वो लोग आएंगे आपको देखने के लिए और फिर दोनों बैठ के बात करेंगे, रिश्ता तय करेंगे, एंगेजमेंट होगी, शादी होगी। ये पूरा प्रोसीजर है जो सब लोग जानते हैं। इस प्रोसीजर में जाने अनजाने आप या फिर आपकी फैमिली किसी और को कितना हर्ट कर देते हैं, इस चीज का अंदाजा आप नहीं लगा पाते। कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इस पूरे प्रोसीजर के बीच में। आज इसी बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मान के चलते हैं कि आप एक लड़के हैं, आपके यहाँ पर एक लड़की की फोटो आई है और आपके पास में सारी डिटेल है उस लड़की की कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, घर कहाँ पर है, सब कुछ है। ऐसे में क्या होता है, मैनी टाइम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार लड़की की हाइट कम है, लेकिन फिर भी देखने में क्या जा रहा है, वो लोग या फिर आप लोग रिश्ता लेकर उनके घर पर चले जाते हैं उनकी लड़की को देखने के लिए, ये जानते हुए भी कि जो उस लड़की की हाइट है वो कम है और उतनी हाइट की लड़की आपको नहीं चाहिए। और आप जाते हैं, देखते हैं, मना करके चले आते हैं। आपके लिए क्या है ये, अरे क्या हो गया, देखना तो पड़ता ही है, चार घर में जाना पड़ता है। आपके लिए इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उस लड़की के लिए जिसको आप रिजेक्ट करके आए हैं, उसके दिमाग पर इसका कितना गहरा असर होता है, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगाते। आपके एक रिजेक्शन के वजह से उस लड़की का आत्मविश्वास पूरा टूट जाता है गंदे तरीके से, और उस टूटे हुए आत्मविश्वास का नेगेटिव इफेक्ट उसके बिहेवियर पे, उसकी पूरी लाइफ पे पड़ता है। उसके अंदर ये फील बैठ जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। वो कभी खुलकर किसी से बात भी नहीं कर पाती है, यही सोचकर कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। सो आपका एक रिजेक्शन किसी को हिला सकता है, उसका कॉन्फिडेंस हिला सकता है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ में नहीं होता, ये लड़कों के साथ में भी इक्वली होता है। जब एक लड़की वाले जाते हैं और लड़के को रिजेक्ट करके आ जाते हैं, कभी उसकी सैलरी की वजह से, कभी हाइट की वजह से, कभी उसके चश्मे की वजह से, इट हैपन्स। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ तो रिजेक्ट मत करो, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप जिसे देखने जा रहे हैं, जिसके घर पर आप जा रहे हैं, वो लड़का है या फिर लड़की है, पहले आप उसकी 2-3 फोटो मंगवा लो फोन पर, अच्छे से उसको देख लो बाय लुक वो कैसी है या फिर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट के बारे में पता करो, एजुकेशन के बारे में पता कर लो, उसकी जॉब के बारे में पता कर लो। जितनी इंफॉर्मेशन आप दूर बैठे ले सकते हैं, एक बिचौलिया आपको दे देता है जो इजीली फैमिली आपको प्रोवाइड करवाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप पहले ही ले लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि हाँ, जो भी हमें पता चला है इसके अकॉर्डिंग तो ये इंसान अच्छा है, हमें पसंद है। अब हमें घर पर जाकर वेरीफाई करना है, घर पर जाकर एक बार देखना है, सामने देखना है कि ये इंसान कैसा है, फैमिली कैसी है, फिर हम देखेंगे कि हमें हाँ कहना है ना कहना है, तब जाइए। लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप पर सारी इंफॉर्मेशन है और आपको लग रहा है कि यार इसकी हाइट तो 4.2 है, मुझे तो इतनी गिट्ठी लड़की या फिर इतना गिट्ठा लड़का नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप उसके घर पे ये सोच के चले जाते हैं कि यार देखने में क्या जा रहा है। अरे आपका कुछ नहीं जा रहा, उससे पूछो ना जिसको आप रिजेक्ट करके आओगे। अल्टीमेटली आपको उसको रिजेक्ट करना ही है, तो जाना क्यों है, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको इंसल्ट फील करवाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। आपका मना करना उस पर तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसके साथ ही जो पड़ोसी होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं चार लोग, वो चार लोग हमेशा दूसरे के घर में निगाहें टिका के बैठे रहते हैं। आपके जाने के बाद जब आप उसको मना करके आते हैं ना, वो चार लोग घर में घुस के पूछते हैं, अरे आपके लड़के को वो देखने वाले आए थे ना, क्या हो गया, रिश्ते की बात नहीं हुई क्या, बात नहीं बनी क्या। अब उस लड़के से पूछो कि क्या गुजरती है जब फैमिली को ये बोलना पड़ता है कि वो लोग रिजेक्ट करके चले गए हैं। क्योंकि सबको पता है वो चार लोग आपके वेल विशर नहीं है, आपका मजाक उड़ाने आते हैं, और इस चीज का चाहे नहीं चाहे हम लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। तो किसी के घर जाने से पहले आप अच्छे से डिटेल पता करवा लो। आप पहले ही ये श्योर हो जाओ कि हाँ भाई यहाँ पर चांसेस है, ये इंसान मुझे पसंद आएगा शायद, तब आप जाओ। इसके अलावा क्या होता है, मैनी टाइम जब आप किसी को देख कर आते हैं, वो इंसान आपको पसंद नहीं आता, फिर आपको रीजन भी देना होता है कि आप जब रिश्ते के लिए मना कर रहे हो तो आपको क्या कमी दिखी है। ऐसे में ना कभी उस लड़की के अंदर या लड़के के अंदर कोई कमी ना निकालें। आपको अगर मना करना ही है
तो कोई फेक सा रीज़न दे दो यार, यही कह दो कि भाई घर पसंद नहीं आया, घर छोटा है, गली बहुत ज़्यादा छोटी है, या फिर हमारे रिश्तेदारों में किसी ने लड़की बता दी है, हमारे जान पहचान की लड़की है, वहाँ बात चल रही है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। मीन्स आपने एग्जैक्टली वो कमी नहीं बताई, उस लड़की के अंदर, उस लड़के के अंदर कमी नहीं दिखाई है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो वो इंसान है जिसको आपने रिजेक्ट किया है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, उसको ये पता चलेगा कि आपने जो मना किया है उसका रीज़न कुछ और है। सो कोशिश करें कि कभी भी जब किसी का बच्चा देखकर आए तो उसके अंदर कमी ना निकालें। इन दो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जब आप किसी के घर पे किसी के बच्चे को देखने जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोसीजर को लेकर तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।